हेलो माय फ्रेंड्स। और यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी वैकेंसी आई है जो मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। आइए किसके लिए मैं वहाँ पूरा फुल डिटेल्स बताऊंगा। अगर जो आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले। और तो यहाँ पे जो वैकेंसी आई है वो इंडियन आर्मी की तरफ से आई है। और अगर कोई भी अगर जो बहुत सारे बच्चा होता है जो एलिजिबल होता है कि मतलब चाहता है कि इंडियन आर्मी एयरफोर्स नेवी में ज्वाइन करे, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई है टेक्निकल स्टूडेंट के लिए। मेनली जो टेक्निकल पढ़ रहे हैं या फिर सिविल इंजीनियरिंग या बहुत जितने भी स्ट्रीम होती है, मैकेनिकल जितने भी स्ट्रीम होती है, सारे स्ट्रीम के लिए आई है वैकेंसी। तो यहाँ पे मैं आपको पूरा एक एक चीज़ करके बताऊंगा। अगर जो आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले। और यहाँ पे कोई भी दिक्कत होगी तो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ आपको कैसे फिल करना है, कहाँ पे सर्च करना है। और यहाँ पे मेन बात जो है, यहाँ पे जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट है वो भी यहाँ पे एलिजिबल है। तो बहुत ही अच्छी खबर है कि जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट है वो एलिजिबल है, तो वहाँ पे आप फिल कर सकते हो और चीज़ें देख सकते हो। आपको इसमें डायरेक्टली एसएसबी में जाने को मिलेगा। तो ये फायदा है कि आपको डायरेक्टली बिना कोई एग्जाम दिए हुए आप एसएसबी में जा सकते हो, क्योंकि आपको इंडियन एयरफोर्स या फिर नेवी किसी में जाना चाहते हो एयरफोर्स में, तो आपको सीडीएस देना पड़ेगा या फिर एफकेट देना पड़ेगा या फिर आपको आईनेट देना पड़ेगा। इन सभी एग्जाम को आपको पहले प्री क्लियर करना पड़ेगा, मीन्स रिटर्न एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, तब जाकर आपको देने को मिलता है एसएसबी। लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली आपका एसएसबी हो रहा है, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी खबर है। तो जिसको भी अगर चाहते हो कि एसएसबी का मतलब फ्यूचर में भी जाना चाहते हो, लेकिन वो चाहते हो कि एक एसएसबी का मुझे एक ये मिले कि एसएसबी किस तरीके से होता है, तो यहाँ पर उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो अप्लाई क्या करना है, यहाँ पे क्या टाइप करना है, इंडियन आर्मी। जैसे यहाँ पे गूगल वेब सर्च करोगे इंडियन आर्मी, तो इंडियन आर्मी सर्च जैसे ही करोगे ना, यहाँ पे ओपन हो जाएगा उसका पेज। इंडियन आर्मी की पेज ओपन हो जाएगी। यहाँ पर थोड़ी सी नेट शायद स्लो चल रही है, लेकिन चलो कोई बात नहीं है, खुल गई है। तो खुलने के बाद जैसे ही आपको रहेगा तो यहाँ पे पहला आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है ज्वाइन इंडियन आर्मी। यहाँ पे जैसे JCO फाइनल ये सब मतलब सारा चीज़ आ जाएगा। खुलने के बाद यहाँ पे आपको ज्वाइन इंडियन आर्मी पे क्लिक करना है, ठीक है। तो जैसे ही आप ज्वाइन इंडियन आर्मी पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये भी इसकी एक पेज ओपन हो जाएगी। तो वहाँ पे आपको ढंग से सारा चीज़ बताएगा यहाँ पे कि कैसे क्या करनी है नहीं करनी है। तो देखो यहाँ पे जैसे आएगा तो ये फिर कैप्चा आएगा आपके लिए। एक ऐसे मतलब कैप्चा आता है कि चलो क्या क्या होगी नहीं यहाँ पे। तो 59337779 जो आपके रहेगा वहाँ पे आप इसको क्लिक करना। क्लिक करने के बाद जैसे ही करोगे यहाँ पे ज्वाइन इंडियन आर्मी, तो यहाँ पे आपको ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जैसे देखो यहाँ पे सारा चीज़ ओपन होने वाला है। तो जैसे ही ओपन होगा तो आपको चीज़ें दिखने लगेगी। तो यहाँ पे आप प्लीज़ एक बार ये देखो यहाँ पे ओपन हो गया है। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे नोटिफिकेशन कहाँ पे आया, क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे पूरा डिटेल्स में आपको बताने वाला हूँ। तो जैसे यहाँ पे देखोगे तो ये ऑफिसर ग्रेड की वैकेंसी आई है। तो जैसे यहाँ पे मैं आपका और कुछ डिटेल्स बताता हूँ जो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता। जैसे बहुत सारे देखो रैली चलते रहती है। यहाँ पे देखो लिखल रैली रैली यहाँ पे आ रही है 18 सितंबर। या फिर जैसे देखो कोटा में रैली होने वाली। तो रैली ये है कि इसलिए रैली उसलिए होती है ना, जिनकी जो 12th बेसिस पे या फिर डिप्लोमा बेसिस पे जो इंडियन आर्मी में ज्वाइन करते हैं ना, उनके लिए रैली चलती है। उनकी जो रनिंग होती है, जैसे बहुत सारे देखते हो गाँव के लोग या फिर बहुत सारे आपके फ्रेंड होते हैं जो रनिंग करके ही ज्वाइन करना चाहते हैं, रनिंग करके ज्वाइन करते हैं 12th बेसिस पे। तो उनके लिए यहाँ पे देखिए JCO और OR एंट्री जो होती है यहाँ से होती है। तो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग अपने साइड में देख सकते हो कि कब आपके साइड में होने वाली रैली। यहाँ पे पूरा आपको फुल डिटेल्स मिलता रहेगा। तो अगर कोई भी है आपका भाई फ्रेंड्स या कोई भी कजिन वगैरह जाना चाहता है इंडियन आर्मी 12th लेवल पे, तो यहाँ पे देख सकता है कि कहाँ उसके एरिया में कब हो रहा है, या फिर कहीं पे दूसरी जगह वो देखना चाहता है कि जाके दे सकता है अगर रनिंग, तो यहाँ पे जाके देख सकता है कि मेरे आसपास में कहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो उनके लिए, लेकिन हमारे लिए क्या है, हमारे लिए टेक्निकल है, ऑफिसर ग्रेड के लिए। तो यहाँ पे देखो टेक्निकल ग्रेजुएट, यहाँ पे इस साइड में आओगे कहाँ पे मैंने आपको ढंग से बताया नहीं। तो ये देखो ऑफिसर एंट्री एप्लीकेशन, तो ये ऑफिस हमसे ऑफिसर के लिए बन रहे हैं यहाँ पे ऑफिसर के लिए। तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली लेफ्टिनेंट की पोस्ट मिलेगी जो एक ऑफिसर की पोस्ट होती है। तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो इसका डिटेल नोटिफिकेशन यहाँ पे ओपन हो गया। इसको वो नोटिफिकेशन को आप ढंग से देख भी सकते हो कि क्या क्या यहाँ पे। ये तो चलो ये तो चीज़ नेशनलिटी आप सब इंडियन ही हो। तो यहाँ से देखो 20 से 27 साल के लिए इसमें एपेयरिंग वाले भी कैंडिडेट एलिजिबल है, जिनका एपेयर अभी कर रहे हैं, मतलब जो अभी बीटेक क्लियर करने वाले वो भी यहाँ पे एलिजिबल है। तो जिनका भी सपना है वो यहाँ पे कम से कम SSB आप जाके दे सकते हो। और मैं आपको ऐसे बताऊंगा यहाँ पे फिल करने के लिए, ताकि यहाँ पे आपकी SSB के लिए कॉल दो श्योरिटी आएगी, क्योंकि मैंने जितने बार फॉर्म फिल किया है तो मेरी हमेशा आई है। और मैंने बहुत बार एग्जाम क्लियर भी किया है, FCAT और CDS एग्जाम क्लियर भी किया है, लास्ट ईयर भी मैंने किया था। तो यहाँ पे मेरे पास SSB का कॉल आया था, लेकिन मैं गया नहीं था इसमें, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो यहाँ पे अब किसके किसके लिए कितनी वैकेंसी है। तो सिविल, आर्किटेक्चर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, तो सबके लिए यहाँ पे पूरी वैकेंसी है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, आपको वैकेंसी रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो सारी वैकेंसी है। अब यहाँ पे आगे अब देख लो कितनी कितनी वैकेंसी है सब में। तो यहाँ पे आपकी 10 वैकेंसी सिविल की है, मैकेनिकल की वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की वैकेंसी है, फिर कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी, सारी जितनी ब्रांच है सारे की वैकेंसी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। यहाँ पे सारी की सारी वैकेंसी है, ठीक है। अब देखो ग्रांट ऑफ कमीशन, जैसे यहाँ पे परमानेंट कमीशन होगा, ठीक है। जैसे ही आपको मिलेगी क्या मिलेगी, लेफ्टिनेंट की आपकी पोस्ट मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे जैसे आपकी कंप्लीट होगी, यहाँ पे आप 49 वीक की आपकी ट्रेनिंग होगी, ठीक है। चीज़ें यहाँ पे सारे चीज़ यहाँ पे सब बताया गया, ठीक है। अगर जो आप बीच में कभी भी आप मतलब अभी आप बीच में एक कंडीशन होती है कि आपकी अनमैरिड होनी चाहिए। अगर जो आप बीच में कभी अनमैरिड कर
मैरिज कर लेते हो बीच में ट्रेनिंग के टाइम पे, तो आपकी कैंसिल कर जाएगी, आपकी कैंडिडेचर कैंसिल कर दी जाएगी और आपको फाइन भी लगेगा उसके ऊपर। अगर जो बीच में छोड़ते तो आपको फाइन भी देना पड़ेगा, जितने आपको पैसे मिले होंगे उसको 8% का इंटरेस्ट रेट भी लगेगा उसमें। और आपकी कहाँ पे ट्रेनिंग होगी, यहाँ पे देखो लिख रखा है IIM देहरादून में आपकी ट्रेनिंग होगी, ठीक है। जैसे आपकी यहाँ पे सारे सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। अब जैसे आपको यहाँ पे जैसे देखो यहाँ पे पे ग्रेड दे रखा है कि लेफ्टिनेंट, कैप्टन, कैसे कैसे आपकी रैंक बढ़ेगी। तो जब आप कमीशन होगे तो क्या बनोगे, लेफ्टिनेंट बनोगे टेक्निकल बेसिस पे, ठीक है। फिर क्या उसके बाद कैप्टन बनोगे, कैप्टन के बाद फिर मेजर बनोगे, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल बनोगे। जैसे यहाँ पे कॉलोनियल लिखा हो, लेकिन हम तो जो प्रोनाउंस करते हैं नॉर्मली तो यही प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऑन 2 ईयर के बाद, फिर 6 ईयर के बाद, 13 साल के बाद, इस तरह करके दे रखा हो। लेकिन आप अगर जो वहाँ ढंग से काम करते हो तो जल्दी भी प्रमोशन हो जाता है, ठीक है। अब देखो पे स्केल भी दे रखा है। पे स्केल देखो ये लेवल 10 की पे स्केल है। सोचो लेवल 10 की पे स्केल बहुत ही अच्छी होती है। अगर 56,000 की आपकी पे स्केल है तो आपकी मिनिमम सैलरी जो इनिशियली सैलरी जो बनेगी वहाँ पे आपकी लगभग 90,000 से अबव बनेगी। और यहाँ पे ट्रेनिंग के टाइम पे भी आपको लगभग 50 to 60,000 मिलेगी ट्रेनिंग के टाइम पे। और जैसे आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो सारे अलाउंसेस सब चीज मिला के कम से कम आपको यहाँ पे आपको ₹1,00,000 की आसपास आपकी सैलरी इनिशियली मिलेगी। तो यहाँ पे वो बहुत ही अच्छी चीज़ है यहाँ पे। और यहाँ पे दे भी रखा है कि दे स्टाइपेंड टू द जेंटलमैन कैंडिडेट्स ड्यूरिंग द इंटायर ड्यूरेशन ऑफ द ट्रेनिंग सर्विसेज ड्यूरिंग द IIM पीरियड। कब होगा यहाँ पे, लेवल 10 की ये होगी तो 56,000 तो आपको नॉर्मली मिलेगा ही मिलेगा। आपको उसको कुछ अलाउंसेस वगैरह मिलकर 60,000 के अप्रोक्स 65,000 अप्रोक्स आराम से मिलेगा आपको यहाँ पे। तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। और यहाँ पे बहुत सारे फ्लाइंग अलाउंसेस, क्वालिफिकेशन ग्रांट और अदर DRR आपको मिलेगी, किट मेंटेनेंस, मतलब बहुत सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है यहाँ पे। आपकी लाइफ एक सेटल्ड लाइफ हो जाएगी, बहुत ही अच्छी लाइफ हो जाएगी। तो प्लीज़ अभी आप अपेयरिंग में भी हो तो आप प्लीज़ अपनी मेहनत करो और इसमें ट्राई करो कि आपके यहाँ पे हो जाएगा। सियाचिन में आप अगर जब पोस्टेड होते हो तो सियाचिन में अलग आपको अलाउंस मिलेगी, 40,500 पर मंथ सियाचिन के अलाउंस आपको अलग से मिलेगा सियाचिन में, अगर जो आप वहाँ पे चले जाते हो तो। फिर यहाँ पे आपको इन्फॉर्म अलाउंस, मतलब सारा चीज़ आपको गवर्नमेंट, मतलब जैसे ही आप अगर जो आर्मी में कभी भी एंट्री कर लेते हो या किसी भी एयरफोर्स में, तो फिर आपकी टेंशन आपकी नहीं होती, आपकी किसकी होती है, गवर्नमेंट की होती है। आपको गवर्नमेंट किस तरह रखना चाहती है। और ये हमेशा जितने भी होती है आप देखते हो एक रिस्पेक्ट और सारा चीज़ आपको मिलता है एक सोसाइटी में। अगर जो इंडियन आर्मी, एयरफोर्स या किसी से भी ज्वाइन करके रखते हो तो एक सोसाइटी बहुत ही रिस्पेक्ट से देखती है और चीज़ें आपको समझती भी है कि आप बहुत ही अच्छे कर रहे हो। फिर आपको अगर जो आपकी कोई शादी होती है बाद में, तो शादी करनी है तो सही है, तो है नहीं कि आपको शादी इसमें नहीं करनी है, शादी तो बाद में करनी है। मतलब ट्रेनिंग के बाद जब आप ज्वाइन कर लोगे तब आपको शादी कर सकते हो। तो वहाँ पर आपको आपके बच्चे के लिए पैसा मिलेगा, कितना मिलेगा तो 2,250 रुपये वहाँ पे मिलेगा, ठीक है। ये देखो 2,250 रुपये पर मंथ मिलेगा 2 चाइल्ड के लिए एटलीस्ट। फिर वहाँ पे अगर 2 चाइल्ड होगा हॉस्टल सब्सिडी, अगर जो हॉस्टल में रख रहे हो, हॉस्टल में रह के पढ़ रहे हो तो हॉस्टल सब्सिडी भी मिलेगा 7,000 के आसपास, उसका भी मिलेगा। नर्सरी टू 12 तक, नर्सरी 12 तक आपको पढ़ाने की भी टेंशन नहीं है। मीस आपकी सरकार पूरी की पूरी देख रेख करेगी, तो आपको कोई टेंशन नहीं है यहाँ पे। बस आपको ये करना है कि आपको यहाँ पे जल्दी से जल्दी अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आप ट्राई करो कि आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रीड द नोटिफिकेशन फिल करने से पहले पूरा फिल कर लो। और आपको कोई कैंडिडेचर यहाँ पे कैंसिल नहीं हो, इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे चीज़ें आप ढंग से देख लो चीज़ें। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेल्फ स्टडी कॉपी फॉलोइंग डॉक्यूमेंट, आपको 1 कॉपी ऑफ द प्रिंट ऑफ एप्लीकेशन, जो आप एप्लीकेशन प्रिंट करो उसको भी आप रख लेना। और यहाँ पे 10th का मेट्रिकुलेशन का उसको भी आप सेल्फ अटेस्टेड करके वहाँ पे फिल करना, ठीक है। तो यहाँ पे आप चीज़ें ढंग से चीज़ें पढ़ लेना और क्या क्या आपको प्रोवाइड करना चाहिए आप देख लो यहाँ पे। और ये कब तक है अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और ढंग से जो मैंने बता रहा था यहाँ पे कि फाइनल ईयर का जो स्टूडेंट है ना उनके लिए भी ये एलिजिबल है। जो फाइनल ईयर का स्टूडेंट है वो भी दे सकते हैं और उनके लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उनके एसएसबी की कोई मतलब ये नहीं होती है, मतलब उनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता है। तो एक्सपीरियंस नहीं होता, एक्सपीरियंस डायरेक्टली एसएसबी का ले सकते हैं, क्योंकि बाद में अगर जो CDS या FCAT या कोई भी देते हैं, INET एग्जाम देता है, तो उनको एग्जाम पहले क्लियर करना पड़ेगा। इस आपके लिए उसके 5 से 6 महीना ढंग से पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर वो एग्जाम क्लियर हो पाता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बैठते हैं यहाँ पर डायरेक्टली आपको एसएसबी आपको टेक्निकल डिग्री के बेसिस पर मिल रहा है। तो ये बहुत ही फायदा है, तो यहाँ पे इसका फायदा उठाओ और चीज़ें जाओ, कम से कम एसएसबी दे के जाओ। किसी का भी अगर सपना है कि अगर चाहता है कि देखना या फिर इंडियन आर्मी कैसे रिक्रूट करती है या फिर एयरफोर्स कैसे रिक्रूट करती है, तो वो चीज़ देखना भी चाहते हो ना कोई, आपके पास टेक्निकल डिग्री, तो एक बार जाओ घूम के आओ, क्या दिक्कत है। घूमने में आपको पूरा जाने आने का खर्चा आपको दिया जाएगा, सारा चीज़ दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अब देखो यहाँ पे सारा चीज़ लिख भी रखा है कि कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सारा चीज़ आपको देखो 2 स्टेज में होगा, 2 स्टेज में देर स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 1 स्टेज भी होगा। फिर अगर जो किसी दिन देखो यहाँ पे दोज हु फेल इन द स्टेज 1 विल बी रिटर्न ऑन द सेम डे। अगर जो किसी दिन आप फेल हो जाते हो, 5 दिन का आपका एसएसबी है, किसी दिन आप तीसरे या चौथे दिन फेल हो जाते हो, तो आपको फर्स्ट डे क्लियर कर लिया, सेकंड डे क्लियर कर लिया, मीन्स आपको 5 दिन आपको ढंग से 5 डेज आपको ढंग से करना है। अगर जो एक भी दिन आप किसी दिन गलत किया और उस दिन बाहर हो जाते हो तो आपको उसी दिन आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। जैसे आपकी एसएसबी यहाँ से क्लियर हो जाएगी तो फिर आपको मेडिकल किया जाएगा, मेडिकल और थोड़ी बहुत सारी एग्जाम हो सकती है, थोड़ी बहुत रिटर्न होगी, ज़्यादा हार्ड नहीं होती है, नॉर्मली आपको हो जाएगा। फिर जैसे ही आप हो जाएगी तो फिर आपको वहाँ पे कॉल आ जाएगा आपको IIM में ज्वाइन करने के लिए, फिर आपकी लाइफ
एक अच्छी हो जाएगी। देखो यहाँ पे इंटरटेनमेंट ट्रेवलिंग कैंडिडेट्स अपेयरिंग फॉर द एसएसबी इंटरव्यू फर्स्ट टाइम फॉर ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ कमीशन शैल बी इंटरलेट एसी टायर 3 की आपको रेलवे की टिकट भी मिलेगी, आपको कोई दिक्कत नहीं, आने जाने का कोई टेंशन नहीं है। जो भी बच्चे हो, जो भी टेक्निकल डिग्री साल पास कर रहे हो, नहीं भी जाना चाहते हो या जाना भी चाहते हो, तो आप प्लीज़ उसको फिल करो, क्योंकि एक बार देखो कि एसएसबी कैसा होता है, क्या होता है, आपको इंडियन आर्मी के बारे में समझ में आएगा, इंडियन आर्मी कैसे वर्क करती है, यहाँ पे कैसे सिलेक्शन होता है, तो आपकी एक इंटरेस्ट भी जाएगी, आपको पता भी चलेगा हमारी गवर्नमेंट और हमारी इंडियन आर्मी जो इतनी अच्छी है, कैपेबल है, वो किस तरह वर्क कर रही है, तो यहाँ पर आपको पता भी चलेगा। तो एक बार के लिए आपको सब चीज़ फ्री है, जो भी बच्चा अगर जो भी टेक्निकल डिग्री पास करेगा, क्योंकि लगभग सारे ब्रांचेस में एलिजिबल है, तो प्लीज़ इस बार एक बार इसमें ट्राई करो, ठीक है। यहाँ पे तो चीज़ें आप देख सकते हो, यहाँ पे बाकी चीज़ यहाँ पे यही है कि चाहे चीज़ें यहाँ पे आप सब चीज़ कुछ भी पूछ सकते हो, देख सकते हो, पढ़ सकते हो, खुद से भी पढ़ो, क्योंकि आपको ही यहाँ फिल करना है, तो आपको खुद ही पढ़ना होगा। तो यहाँ पे 26 अगस्त से पहले भर दो, क्योंकि लास्ट में बहुत ज़्यादा रस हो जाता है, तो शायद साइट चलती भी नहीं है, साइट में कुछ और डिमांड हो जाता है, तो प्लीज़ आप 26 अगस्त से पहले अभी स्टार्ट ही हुआ है, कल से स्टार्ट हुआ है, तो इसको जल्दी फिल कर दो, ठीक है। तो 26 अगस्त तक है, लेकिन उससे पहले फिल कर दिया करो। अब देखो आपको फिल कैसे करना, वो भी मैं थोड़ा सा बताता हूँ। तो ये देखो यहाँ पे थी, अब देखो यहाँ पे ये तो 12th वालों के लिए, यहाँ पे ऑफिसर ग्रेड के लिए, यहाँ पे अब देखो जैसे ही इसको ओपन करोगे, तो ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको चीज़ें मांगेगी, तो जो चीज़ें मांगेगी ना, वहाँ पे आप फिल कर देना, और चीज़ें जहाँ ज़्यादा हार्ड नहीं होती है, आप यहाँ पे आराम से चीज़ें भर सकते हो, फिल कर सकते हो, देख सकते हो चीज़ें। और कोई भी अगर क्योंकि आप अभी बीटेक क्लियर कर चुके हो, तो आपको फॉर्म फिल करना ये सब तो चीज़ें आना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली अगर जो किसी भी गवर्नमेंट का एग्जाम दो, अगर जो आप प्राइवेट सेक्टर ज्वाइन कर लो तो कोई बात नहीं, लेकिन बाद में कभी भी एग्जाम देते हो तो आपको फॉर्म फिल करने आना, फोटो की साइज कैसे कम करते हैं, या फिर क्या क्या डिमांड होती है, सारा चीज़ आपको पता होना चाहिए। अगर फोटो की मेन चीज़ होती है फोटो की साइज अगर कम करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, तो मैं उसके रिलेटेड एक वीडियो बना चुका हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर, तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ फॉलो करें और उसको आप वहाँ पर जाकर देखें। अभी देखो जो पहले से हैं, जो पहले से पास कर चुके हैं, उनको तो उन्होंने लॉगिन कर रखा होगा, उन्होंने रजिस्टर कर रखा होगा। जो नहीं किया, आपको क्या रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे, आपको एक नया पेज खुलेगा। नया पेज खुलते ही यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है, और यहाँ पे कंटिन्यू करने के बाद आपको आगे वैसे ही बढ़ते रहना है, ठीक है। जैसे जैसे आपको बोलेगा ना, वैसे वैसे चीज़ें करते रहना। यहाँ पे कुछ ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट चीज़ होता नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको पूरा फिल करके तो नहीं अभी बताऊंगा, क्योंकि पूरा फिल करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आपको अगर किसी भी तरीके की नीड होगी, यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत होगी फॉर्म फिल करने में, तो प्लीज़ मेरे चैनल पे आप उसको बता सकते हो, मैं आपको फिर पूरा फिल करके बता दूंगा अगर जो कोई भी आपको प्रॉब्लम होगा। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका आधार नंबर चाहिए, फिर आपका नाम जो है नाम ले दो, फिर फादर और गार्जियन नेम, फिर मदर्स नेम, फिर डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी और आपको मोबाइल। फिर यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे तो फिर अंदर में आपको चीज़ें कुछ आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी। पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिर सेव कर देना, फिर वहाँ पे 10th की सर्टिफिकेट, 10th का रोल नंबर, जो आपके अकॉर्डिंग सब चीज़ मांगा जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ही करोगे तो आपके मेल पे एक रजिस्ट्रेशन आईडी आएगी, रजिस्ट्रेशन आईडी जो ओटीपी आएगी, ओटीपी जैसे आप सबमिट करोगे तो फिर आगे आप प्रोसीड कर सकते हो, ठीक है। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो प्लीज़ मेरे चैनल पर कमेंट कर सकते हो और मैं आपको हेल्प करूँगा यहाँ पे, तो ओके। और अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो मैं प्लीज़ मेरे चैनल पर आप कमेंट करना, ओके। थैंक यू गाइज। और प्लीज़ अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह का किसी भी कोई भी वीडियो आएगा तो मैं आपको सबसे पहले यहाँ पर करके बताऊँगा। ओके, थैंक यू गाइज।